बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सोशल साइकोलॉजी के यूनिट 4 से नेतृत्व के कार्य या फंक्शन ऑफ लीडरशिप्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। नेता जो है वह कौन कौन से कार्य करता है किसी भी प्रशासनिक संगठन में, इन कार्यों को कई चिंतकों और विद्वानों ने विश्लेषण किया है। इन विश्लेषणों के द्वारा हम नेतृत्व के जो कार्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। फिलिप सेल्जनिक के अनुसार संगठनिक नेतृत्व के कामों में निम्न कार्य शामिल है। तो जो फिलिप सेल्जनिक थे, उन्होंने नेतृत्व या नेता के कुछ कार्य बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है संस्थागत अभियान व भूमिका को परिभाषित करना, संगठनिक लक्ष्य तय करना और नीतियां निर्धारण करना। किसी भी संगठन या संस्था का क्या भूमिका होगी उसको परिभाषित करना और उनके गोल और लक्ष्यों को, नीतियों को निर्धारित करना ही नेता का कार्य है। उद्देश्य का संस्थागत समावेश अर्थात नीति के अर्थ को संगठन के निम्नतर स्तरों तक रिस कर जाने में मदद करना। जो आपने लीडर ने जो उद्देश्य या लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं, उनकी नीतियों के अर्थ को संगठन के निम्नतम स्तरों तक जितना कोशिश हो सके, जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए मदद करना एक नेता का कार्य है। संस्थागत अखंडता की रक्षा अर्थात संगठन के मूल अर्थों और अलग अलग पहचान को कायम रखना। संस्थागत अखंडता की रक्षा करने का यहाँ तात्पर्य है संगठन के मूल अर्थों और अलग पहचान को कायम करना। जो भी संगठन है उसका मूल अर्थ क्या है और उसकी एक अलग पहचान कायम करना, यह भी नेता का कार्य है। आंतरिक विवादों की व्यवस्था अर्थात संगठन में प्रतियोगी हितों के बीच संतुलन कायम करना। यदि कि संगठन में किसी भी तरीके का आंतरिक विवाद है तो उसको भी नेता जो है निपटाने का प्रयास करता है। हिक्स व गुलेट ने नेता के निम्न 8 कार्यों की पहचान की है। पहला कार्य है सदस्यों को सांगठनिक उद्देश्य देना। किसी भी संगठन में नेता का कार्य होता है कि जो सदस्य हैं उनके लिए उद्देश्य का निर्माण करना। सांगठनिक सदस्यों के बीच विवाद में निर्णायक भूमिका निभाना। यदि कोई विवाद होता है तो वहाँ पर जज की भूमिका निभाना या निर्णायक की भूमिका निभाना ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। अधीनस्थों को सक्रिय करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना। जो नेता के साथ कार्य कर रहे हैं उनको सक्रिय रखना तथा उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना भी नेता का ही कार्य है। अधीनस्थों को विचार सुझाना। जहाँ पर भी किसी संगठन में जो अधीनस्थ लोग हैं उन्हें यदि कोई विचार या कोई समस्या जो है उसमें समस्या आ रही हो सुलझाने में, तो नेता जो है उन्हें डायरेक्शन देता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाकर इस प्रॉब्लम का या इस का सॉल्यूशन करना है। अधीनस्थों को
सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पर भी नेता का यही कार्य बताया है कि वह अपने लोगों को प्रेरित करे जिस उद्देश्य के लिए वे कार्य कर रहे हैं। उनकी पहचान और सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधीनस्थों की प्रशंसा करना। संगठन में यदि कोई कार्य अच्छा हो जाता है तो यह नेता का कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों की प्रशंसा करे, जिससे कि उनका मोटिवेशन जो है वह बढ़े। अनुसरणकर्ताओं को समस्याओं को सामना करने की स्थिति में सुरक्षा देना। यह भी नेता का कार्य है कि जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको सामना करने की स्थिति में जो उनके अधीनस्थ हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। संगठन के प्रतीक के रूप में कार्य करना और दूसरों के सामने संगठन का प्रतिनिधित्व करना। नेता एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है और वह अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि लीडर की क्या फंक्शंस हो सकते हैं वह बताए गए। अब चेस्टर बेनार्ड कहते हैं कि नेता निम्न 4 कार्य करता है। पहला, उद्देश्यों का निर्धारण करना, साधनों का कुशल प्रयोग करना, कार्यवाही के साधनों का नियंत्रण और समन्वित कार्यवाही की प्रेरणा। फ्लॉट के अनुसार नेता ने निम्न 3 कार्य बताए जो कि नेता को करने चाहिए। पहला है तालमेल, जो ग्रुप है उसके सदस्यों के बीच तालमेल होना। उद्देश्य की परिभाषा देना या लक्ष्य निर्धारित करना। दूसरा, पूर्वानुमान करना। F.E. फील्डर ने नेतृत्व के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया। समूह गतिविधियों को निर्देशित करना, जो भी गतिविधि समूह में हो रही है उसे निर्देशित करना, और समूह गतिविधियों को समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि गतिविधि जो है वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो सके। फिकनर और शेरवुड ने एक नेता को संगठन के व्यवहार को संशोधित करने वाले व्यक्ति की संज्ञा दी है। इन्होंने बताया कि जो संगठन है उसमें नेता व्यवहार को संगठित और संशोधित करने वाला व्यक्ति होता है। उनके अनुसार यदि आपके नेतृत्व कार्य के लिए सही व्यक्ति मिल जाता है तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। यह फिकनर और शेरवुड ने बताया कि अगर नेतृत्व करने के लिए हमें एक उपयुक्त नेता मिल जाता है तो सारी समस्याएं जो है वह हल हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपने आज नेता के जो कार्य हैं उनका अध्ययन किया, और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।